फ्रेंड्स, मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स परचेज़ किए हैं और इनको आज बड़े पॉट्स में शिफ्ट भी करते हैं और इनकी केयर और कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा। प्लांट्स के बारे में ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल है और कुछ टूल्स लिए हैं, वाटरिंग का एक कैन लिया है और ये प्लांट्स लिए हैं। तो सॉइल जो है यहाँ पे बैग्स में मिलती है। ये 20 पाउंड सॉइल मिली है, पॉटिंग मिक्स, ऑर्गेनिक है ये मटेरियल। तो हमने इसको क्या किया, इसको अभी एक टब में डाल के तो थोड़ा सा इसको मॉइस्ट कर लेंगे ताकि हर जगह यूनिफॉर्म मॉइस्चर रहे। तो ज़्यादा नहीं पानी डालना है, बस इतना डालना है कि ये जस्ट मॉइस्ट हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रेस करें तो एक ड्रॉप पानी गिरना चाहिए, मुट्ठी में लेके जब दबाएंगे तो पॉट में डालने से पहले अंदर स्टोन रखें, उसके होल कवर करें और फिर ये सॉइल मिक्स डाल दें। तो पहला प्लांट जो इसमें लगा रहे हैं ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ड्रेसिनिया रिफ्लेक्सा भी इसको कहते हैं। तो ये ऑर्नामेंटल, इसके लीफ की वजह से ये ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद है स्नेक प्लांट, सेंसवेरिया। ये जितने प्लांट मैं आपको बता रहा हूँ ये एयर प्योरीफायरिंग प्लांट हैं, एयर को साफ़ करते हैं और आप रूम में भी रख सकते हैं। और इनको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, इनको ब्राइट लाइट हो, इनडायरेक्ट लाइट हो तो वो ज़्यादा सूटेबल करती है। और ये सेंसवेरिया जो है थोड़ा स्लो ग्रोइंग है, लेकिन इसकी जो लीफ हैं बहुत खूबसूरत हैं। पैटर्न ये काफ़ी एक जैसे ये पैटर्न ऐसा है, कुछ डिफरेंट कलर भी हैं, छोटे हाइट में भी होते हैं। इनकी मेंटेनेंस बहुत ही कम होती है। अगर कभी इसकी लीफ पे आपके ब्राउन स्पॉट आने शुरू हो जाएं तो इस पर आपने सल्फर बेस्ड कोई फंजीसाइड जो है वो स्प्रे करना है, अदरवाइज नॉर्मली कुछ नहीं होता है। ये ऑक्सीजन को प्योरीफाई करे और नासा की रिकमेंडेड प्लांट्स में से है ये। जब ये सॉइल यूज़ करते हैं तो इसको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, क्योंकि इसके मैंने 2-3 दिन ला के रखे हुए थे ये प्लांट के ये क्लाइमेटाइज हो जाएं। उसके बाद मैंने इनको पॉटिंग शुरू किया है। जो इसके बाद है क्रोटन, ये अपने कलरफुल पत्तों की वजह से बहुत जाना जाता है और ब्राइट लाइट इसको चाहिए तो अनफ है उसके लिए। और ज़्यादा धूप में नहीं रखना है इसको, डायरेक्ट हीट में धूप में रखेंगे तो ये बर्न हो जाता है। इसकी ज़्यादा लाइफ 2 से 4 साल होती है, तो उससे पहले इसकी कटिंग लगा लेनी चाहिए। स्टेम कटिंग से ये ग्रो हो जाता है आसानी से। और ये भी टॉप 50 जो एयर प्योरीफाइंग प्लांट हैं, हवा को साफ करने, उनमें आता है। उसके बाद आ गया जीजी प्लांट। ये इसकी जो लीफ हैं ये उसकी वजह से ज़्यादा गिलासी लुक देता है, ऊपर से ग्रीन है, डार्क ग्रीन है और चमकदार पत्ते हैं इसके। तो उसकी वजह से ये अक्सर अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े आपको मॉल्स में पड़ा हुआ नज़र आएगा और बहुत थोड़ी सी लाइट में भी ये चल जाता है ये प्लांट, और बहुत हार्डी भी है। सिर्फ इसको एक ही चीज़ से इसको मार सकती है, वो है ओवर वाटरिंग। अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो ये कोई भी इंडोर प्लांट्स जो हैं ज़्यादातर वो ओवर वाटरिंग से मरते हैं। ये प्लांट इतना सख्त जान है ना कि अगर इसको आप 2 वीक या 3 वीक नहीं पानी देंगे तब भी ये सरवाइव कर जाएगा। और एयर प्योरीफायर भी है, तो इसलिए ये अक्सर आपको बहुत सी जगहों में नज़र आ जाएगा। ये प्लांट काफ़ी पसंदीदा है ये प्लांट लोगों का। उसके बाद कुछ मैंने, क्योंकि यहाँ की एनवायरनमेंट जो है वो एयर कंडीशन चलता रहता है हर वक्त, और टेम्परेचर जो है वो 22 से 25 या 26-25 तक रहता है तकरीबन। और विंडो से ब्राइट लाइट आती रहती है, सनलाइट भी आती है। तो बहुत देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ थोड़ा काम इन सैकुलेंट पे भी करूं, देखूं कि ये किस तरह सर्वाइव करते हैं।
तो ये जब लाए हैं तो इसके जो मैंने देखा है नीचे सॉइल काफ़ी ड्राई है, और थोड़ा सा लूज़ करके मैंने कहा बेटा मेरा हेल्प कर रहा है तो मैंने कहा इसके लिए थोड़ा लूज़ करके हल्का सा पानी स्प्रे कर लो, ताकि बाद में हमें दोबारा अगर स्पेस ऊपर नहीं होगी पानी देने में थोड़ा मुश्किल होगी तो अभी से थोड़ा सा कर लेंगे, बाद में इसको पानी नहीं देंगे इस पार्ट को। और इसमें एचुवेरिया ये लिए एक वैरायटी और एक क्रेसुला भी लिए, दो एचुवेरिया हैं डिफरेंट कलर के। देखते हैं इस पे एक्सपेरिमेंट करके कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इनके ये जो सैकुलेंट होते हैं इनके पत्तों में पानी होता है, ये कई दिन अगर इनको पानी ना भी मिले तो ये पत्तों से अपना पानी लेके अपने सरवाइव कर जाते हैं। इसके लिए इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। ब्राइट सनलाइट में भी चल जाते हैं, और कोशिश करें जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए तभी पानी दें, अदरवाइज ना दें। और ये जब भी मरेंगे आपसे तो ये ओवर वाटरिंग से मरेंगे। ये चूंकि पार्ट थोड़ी सी कम थे तो मैंने कहा हमारा जो आइडिया यही था कि बड़े पार्ट में लगाते हैं, तो फिर 3 प्लांट एक ही में लगा दिए। अब चल जाएंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगेंगे तो फिर पार्ट बड़ा लगाते जाएंगे इनके लिए। कोशिश की है सब के लिए पार्ट यूनिफॉर्म ले लें, सिरामिक के ले लें ताकि साफ़ सुथरे दिखाई दें। अब जी एक प्लांट ये है जिसको चाइनीज़ एवरग्रीन या एग्लोनिमिया भी कहते हैं। तो ये भी अभी ये भी लो लाइट प्लांट्स में आता है, और इसमें भी बहुत वैरायटी हैं, कुछ में कलरफुल लीव हैं, कुछ में ग्रीन लीव्स हैं। ये भी अगर डायरेक्ट उसको धूप में रखा जाए तो इसके लीव बर्न हो जाते हैं। इनको जो इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, और वाटरिंग भी लो चाहिए। इसके लीफ अगर येलो न लगे तो इसका मतलब ओवर वाटरिंग है। एंड द लास्ट प्लांट इज फिडल लीफ फिग। इसकी थोड़ी रूट बाउंड है तो इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे बॉटम से और इसको लगाते हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट इसके लिए चूज़ किया है। ये भी परफेक्ट लो लाइट प्लांट है, इंडोर प्लांट है, और इसकी भी लो मेंटेनेंस है। और अगर ये आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ इसको प्रॉब्लम हो तो ये अपने पत्ते गिराना शुरू कर देता है। और ये भी इसकी एक साल में जो ग्रोथ है वो 12 इंच से 18 इंच होती है। बहुत ही इजी प्लांट है और बहुत ही वेरी लेस इसकी मेंटेनेंस है। दोस्तों ये थी इनकी कुछ थोड़ी बहुत डिटेल मैंने बताई। अभी हमने क्या किया है, जो पार्ट में सॉइल डालते वक्त डर्टी हो गए थे तो उसको क्लीन किया है अच्छी तरह। पार्ट्स को क्लीन करने के बाद जो टेबल मेरे पास पड़े थे 2, उन पे मैंने टेम्परेरी रख दिया और फिर एक न्यू स्टैंड इनके लिए वुडन ऑर्डर किया है।